गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड सीरीज डिस्कोर्स 2 के अंदर जो सेकंड सीरीज है उसका पहला पेपर है मीटिंग। उसमें लास्ट टाइम हमने एक पॉइंट देखा था जिसमें तावरिया जी कहते हैं कि मेरे पर ट्रस्ट करो, फेथ मत करो। ट्रस्ट और फेथ दो शब्द उन्होंने किया था। आई वॉन्ट दैट योर स्टडी इन दिस सब्जेक्ट बी प्लेस ऑन ट्रस्ट इन मी बट नॉट ऑन फेथ इन मी। ट्रस्ट इन द सेंस दैट आई विल नॉट मिसगाइड यू। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। आई विल नॉट मिसगाइड यू, क्योंकि ये मार्ग जो है वो थोड़ा बुलबुलाने वाला है। तो होता है ये कि कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं। कई बार मिसगाइड करने वाला का ऐसा इरादा भी नहीं होता है, पर वो खुद इतना पहुंचा नहीं होता है या इतनी उसकी क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो जो स्टेज पर पहुंचा है वहीं से हमें गाइड करेगा। तो हो सकता है कि हम मिसगाइड भी हो जाए। इसलिए ये जरूरी है कि जहाँ से गाइडेंस लेते हैं उस व्यक्ति का इस मार्ग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हो, क्योंकि जितना ज़्यादा अनुभव होगा व्यक्ति का उतना ही हमें कंप्लीट या अच्छा गाइडेंस मिल पाएगा। तो यहाँ मिसगाइड होने की संभावना ज़्यादा है, पर तावरिया जी हमें एश्योर करते हैं कि भाई मैं कम से कम आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, इतना तो आप ट्रस्ट मेरे ऊपर रख सकते हैं। और वो अपने जीवन के बारे में भी कहते थे कि मेरा जो जीवन है वो मैंने पूरा जीवन एक ट्रस्टी के रूप में व्यतीत किया है। हमारे अंदर फर्क क्या है कि हमारे अंदर एक मालिकी भाव होता है, ये मेरा जीवन है, मैं चाहे इस तरह ये मेरा जीवन जीऊँ। तो हमारे अंदर एक मालिकी भाव होता है अपने जीवन के ऊपर, न कि अपने जीवन के ऊपर। पर हमारे साथ में लोग होते हैं तो कई बार उसके ऊपर भी हमारा मालिकी भाव आ जाता है, ये मेरा है, ये मेरी है, इस तरह हमारा मालिकी भाव आ जाता है। तो ये उनका तो मालिकी भाव अपने ऊपर भी नहीं था। वो कह रहे थे मेरा पूरा जीवन मैंने एक ट्रस्टी के रूप में व्यतीत किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मालिकी भाव से एक व्यक्ति छूट जाता है और पूरा जीवन एक ट्रस्टी के रूप में। ट्रस्टी मतलब एक न्यूट्रल है, वो जैसे कि दूसरे का जीवन किस तरह चल रहा है तो वो उसके अंदर इंटरफियर नहीं करता है। इस तरह अपना भी जीवन जो चल रहा है उसके अंदर कोई अपना पर्सनल इमोशंस या पर्सनल कुछ ऐसी चीज़ नहीं लाता है और उसको जीवन को आगे पीछे करना नहीं चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें ये सारी छोटी छोटी बात भी इन महापुरुषों से सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन इससे बेहतर हो सकता है। तो ये जो हमारे अंदर से मालिकी भाव जितना भी कम हो सके और ट्रस्टी भाव से जीवन जिया जाए वो जरूरी है। दूसरा, कल एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया था और उसने कुछ तावरिया जी की कोई इंग्लिश ऑडियो क्लिप सुनी होगी, जिसमें तावरिया जी ने कोई टेक्निक बताया था कि राइट ब्रेन को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हम श्वास को रोक सकते हैं, श्वास को रोकने का अभ्यास करना चाहिए। तो व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, पर मेरा कहने का ये है कि तावरिया जी ने इतने सालों के अंदर बहुत कुछ लिखा है और कई जगह पर छोटी मोटी ऐसी टेक्निक भी दी है। तो हर टेक्निक को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो थे तो एक अलग बात थी, उनका अगर पर्सनल गाइडेंस मिलता है तो अलग बात है, पर अब उस फिजिकल में तो नहीं है। तो अगर हम आंख बंद करके कुछ ऐसा करेंगे तो मुसीबत भी हो सकती है, और खास करके श्वास के प्रयोग, श्वास रोकने के ऐसे प्रयोग में तो खास। तो ये खास एक मेरा ये सुझाव है कि आप बिना समझे या अपने ढंग से कुछ करने का प्रयत्न नहीं करें। जो चीज़ उन्होंने सिखाई और प्रैक्टिकल जो हम ग्रुप में करते हैं वो सब ठीक है, पर कुछ पढ़ लिया और फिर करने लगे, क्योंकि उन्होंने तो
हथियों की भी बहुत सारी टेक्निक दी हुई है, तो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाद में तो वो चीज़ उन्होंने ही उसके ऊपर कोई आगे उन्होंने बात नहीं की थी, कोई पॉइंट के ऊपर कुछ कह दिया था। तो ये खास बात हमेशा हमें समझनी है। अब पेपर को पढ़ते हैं आगे। तो लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे वो उसके अंदर यम नियम की और महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र दिए थे उसके बारे में बात होती थी। अब आगे पढ़ते हैं। ये किताब के अंदर 48 पेज के ऊपर है। द लास्ट नोन पर्सन हु गेव दिस अनसरपास्ड scientific study was said Patanjali in his Yoga Sutra 5th book, and these instructions have been handed down from teacher to pupil by word of mouth. अब ये बात भी उन्होंने कई बार कई जगह पर कही हुई है कि एक बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट बात समझनी ये है कि यहाँ कहा है कि साइंटिफिक स्टडी एंड लास्ट पर्सन नोन पर्सन। तो साइंटिफिक स्टडी का जो अंतिम व्यक्ति जो था, जो व्यक्ति प्रचलित व्यक्ति था, ऐसी व्यक्ति महर्षि पतंजलि थी जिन्होंने जो स्टडी दिया, योग का स्टडी, वो साइंटिफिक रूप में दिया था। और अनसरपास्ड मतलब कि जो एक अजोड़ रूप में एक साइंटिफिक स्टडी हमें दिया है। और आप उनकी जो ट्रेडिशनल बुक है उसके अंदर हम 4 ही चैप्टर देखते हैं। पहला है समाधिपाद, बाद में साधनपाद, फिर विभूतिपाद और लास्ट में केवल्यपाद। पर एक 5th चैप्टर भी था जो लिखा नहीं जाता था, पर वर्ड ऑफ माउथ या वर्ड बाय माउथ जो शिष्यों को कहा जाता था। तो टीचर जो थे उनकी परंपरा के, वो टीचर अपने शिष्यों को इस तरह का जो वर्ड बाय माउथ ये समझाते थे। तो वो चीज़ लिखने में नहीं आती थी। हालांकि वही चीज़ तावरिया जी ने अपने योग सूत्र में तो लिखी है, और वो है सारी प्रैक्टिसेस। तो 4 चैप्टर जो है योग सूत्र के, उसके अंदर अभी हम देखेंगे तो ज़्यादातर थियरी के रूप में ही है। प्रैक्टिकल उसमें क्या करना है वो तो जो गुरु थे वो अपने शिष्य को उस समय सामने बिठा के कराते थे, वो लिखा नहीं जाता था। पर ये तावरिया जी ने योग सूत्र के अंदर ये भी दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकोगे। Hence the study of yam and niyama assumes importance of the proportion, and that is why in order of importance are these 2 steps, forming the first 2 steps to start one on the long journey of yoga experiences. अब जो यम नियम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो अष्टांग योग के अभ्यास करने वाले योग है और जो खास करके आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो लोग यम नियम को थोड़ा बाईपास कर देते हैं, इनको इतना महत्व नहीं देते कि ठीक है ये एक यम नियम है तो जितना हम पालन कर सकते हैं। तो एक इसको डू नॉट टू डू इस तरह के रूप में उसको लिया गया है। वो यम नियम योग के अंग है, इस तरह उसको इतनी मान्यता मिली नहीं है, और वो थोड़ा गलत चीज़ है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। यम नियम जो है वो एक आधार है जिसके ऊपर योग की पूरी इमारत को आगे बनाया जा सकता है। अगर यम नियम ही नहीं है तो फिर जो योग की इमारत बनेगी वो फिर कच्ची बनेगी। और ये योग एक्सपीरियंस की जो लंबी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी, उसकी शुरुआत ये यम नियम से होती है। 2 स्टेप जो है वो दोनों मिलके हमारी शुरुआत यहाँ से होती है। तो हर साधक को हो सके इतना यम और नियम का पालन भी करना चाहिए, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि थोड़ा प्रैक्टिकल कर दिया तो हमने योग कर लिया और जीवन में यम नियम नहीं है तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है। यम नियम बेस के अंदर रहना चाहिए और फिर आगे जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो भी करना है। Then come the 3rd and 4th steps, that is asana and pranayama, which the authors and teachers have unnecessarily given a lot of attention and made it dramatic and
गुड फॉर डिस्प्ले। अब जो तीसरा और चौथा जो अंग है अष्टांग योग का, वो है आसन और प्राणायाम। तो पर यहाँ तावड़िया जी कहते हैं कि उसको जो टीचर्स है, जो गुरु लोग जो है, उन लोगों ने अननेसेसरी उसको ज्यादा महत्व दे दिया है। यहाँ इतनी महत्व जरूरी नहीं है, और जो महत्व दिया गया है वो दूसरे रूप में दिया गया है। मतलब कि एक्चुअल जो महर्षि पतंजलि ने आसन और प्राणायाम का मीनिंग किया है वो तो कोई कहता ही नहीं है। जो आसन प्राणायाम किया जाता है वो महर्षि पतंजलि ने जो कहा है उसके अंदर वो चीज नहीं आती। हाँ, वो हठयोग की चीज है, हठयोग के अंदर इस तरह आसन प्राणायाम का वर्णन किया गया है, पर अष्टांग योग के अंदर ये जो है उसका एक अलग मीनिंग है, और इसको ऐसे ड्रामेटिक रूप दे दिया। अभी तो देखो कि एक डिस्प्ले जैसा, प्रदर्शन जैसा हो गया। आजकल तो आप कई जगह पर देखोगे तो आसनों की एक कंपटीशन होती है, आसनों का एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और कंपटीशन के अंदर कौन अच्छा आसन कर सकता है, दिखा सकता है, उसको प्राइज दिया जाता है। तो ये तो एक फिर कसरत हो गई, उसको योग से क्या लेना देना। तो यहाँ तो ऐसे हो गया कि जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा लचीली है या ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा बॉडी को घुमा सकती है, ट्विस्ट कर सकती है, वो व्यक्ति जैसे कि उसको प्राइज दिया जाता है, जैसे कि वो व्यक्ति योग में बहुत आगे बढ़ी हुई है। पर इससे कोई योग से लेना देना नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी योग करने वाले से ज्यादा तो ये जो जिम्नास्टिक करने वाले हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है तो वो व्यक्ति योग के अंदर काफी आगे है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और ये डिस्प्ले जैसा हो गया है। उसका जो ओरिजिनल मीनिंग था वो चीज अलग थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया पीपल प्ले अबाउट द नेम ऑफ आसन एंड प्राणायाम। अब एक प्ले, एक रमत हो गई है आसन और प्राणायाम के नाम में, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी एक इतना इसका चलन हो गया है। तो और आप YouTube पर भी देखेंगे तो ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे आसन और प्राणायाम के ऊपर। कुछ जानते नहीं है, जानने वाले हैं, नहीं जानने वाले, सब वीडियो बना के डाल देते हैं। तो ये सब चलता है, पर इसे जो रियल योग है या अष्टांग योग है उसे यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। These are good for health, but for the part they should not be given wrong importance. अब ये ठीक है कि भाई हेल्थ के लिए बराबर है कि भाई आसनों को, प्राणायाम को जो महत्व दिया जाता है तो वो बराबर है, क्योंकि इससे हेल्थ बनती है। आफ्टर ऑल एक प्रकार की कसरत तो है, और उससे हेल्थ बहुत अच्छी हेल्थ बन सकती है। इससे डिसीज के ऊपर भी काफी फायदा मिलता है, तो वो बुरी चीज नहीं। हम खाली डिस्कस करें योगा पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई योगा पॉइंट ऑफ व्यू ये ठीक है या नहीं है। तो इसलिए उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर टर्म प्राणायाम, whilst pranayam is the technique and control of prana, and what is more, such asanas and pranayama constitute the total yoga achievement. तो प्राणायाम का भी जो टर्म यहाँ जैसे कि तावड़िया जी कहते थे कि भाई प्राणायाम, लोग प्राणायाम के नाम पर श्वासायाम करते हैं और उसको प्राणायाम कहते हैं। मतलब को श्वास को लेना, रोकना, छोड़ना, वो प्राणायाम नहीं है, वो तो एक प्रकार का श्वासायाम है, और श्वासायाम को ही लोग प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के अंदर तो क्या होता है कि प्राण को किस तरह कंट्रोल किया जाए वो टेक्निक व्यक्ति जानती है, और उसको किस तरह डायरेक्ट किया जाए, उसको कहाँ मूव करना है, प्राण को कहाँ ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है, नीचे की ओर ले जाना है, कोई पर्टिकुलर जगह पर ले जाके उसको रोकना है वहाँ। तो ये सारी चीजें प्राणायाम के अंदर आती थी, पर अभी ये तो व्यक्ति जानती नहीं है, और जो श्वास की क्रिया करती है उसको प्राणायाम कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है यहाँ कि भाई तो फिर महर्षि पतंजलि ने ये आसन प्राणायाम कहा है तो वो किस रूप में? चलो मानते हैं कि भाई आसन जो है वो यहाँ तो एक खाली
अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं और उसको अष्टांग योग के आसन के रूप में बता दिया गया है। तो महर्षि पतंजलि का ये आसन का एक कंसेप्ट नहीं है। तो महर्षि पतंजलि क्या कहना चाहते हैं? तो महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में सिर्फ 3 शब्दों का यूज किया है। उन्होंने जो सूत्र लिखा है उसके अंदर 3 ही शब्द है, स्थिरम, सुखम, आसनम। तो आसन क्या है? जिसके अंदर स्थिरता है और जिसके अंदर सुख है, उसको आसन कहा है। वहां उन्होंने ये नहीं कहा है कि फिजिकली, मतलब कि शरीर, फिजिकल शरीर है वो अगर स्थिर है और सुख रूप में है तो वो आसन कहा जाएगा। तो यहाँ न कोई ऐसा वर्ड यूज किया है। तो हकीकत ये है कि तावरिया जी तो बिल्कुल कहते थे कि ये जो सूत्र है वो मेंटल पोस्चर के लिए, मतलब कि सुख और जो सुख रूप और ये जो स्थिरता की बात है वो मन की सुख और मन की स्थिरता की बात है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन के अंदर सुख नहीं है, तब तक आप आसन को ऐसा पकड़ के स्थिर करके बैठ जाएंगे, उससे क्या फायदा। तो वो आसन की फिजिकल बॉडी की स्थिरता की या सुख की बात ही नहीं है। ये मेंटल जो है वो इसको मेंटल पोस्चर कहते हैं, मतलब कि मन के अंदर की स्थिरता और मन के अंदर एक सुख है। और जब मन के अंदर स्थिरता और सुख होता है तो जो भी आसन होगा वो भी अपने आप में सुख रूप और स्थिर बन जाएगा। तो ये बात समझने की यहाँ उल्टी समझनी है, ये फिजिकल नहीं है, यहाँ मेंटल से शुरू होके ये फिजिकल के ऊपर आती है। और प्राणायाम के अंदर भी यही बात है कि ये बात जो है वो प्राण से रिलेटेड है। और हम जानते हैं कि प्राण जो है वो तो एस्ट्रल के अंदर है, फिजिकल के अंदर जो है वो श्वास चल रहा है, एस्ट्रल के अंदर प्राण चल रहा है। तो प्राणायाम की जो महर्षि पतंजलि ने बात की है वो एस्ट्रल लेवल की बात है, न कि ये फिजिकल में श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, वो प्राणायाम नहीं है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि एंड तावरिया जी। What has said Patanjali to say about asana and pranayama? अब देखो यहाँ वही ये महर्षि पतंजलि ने जो आसन प्राणायाम की जो डेफिनेशन दी है या सूत्र कहा है वो यहाँ इंग्लिश में तावरिया जी बताते हैं। द पोस्चर एज्यूम्ड मस्ट बी स्टेडी एंड इजी। स्टेडीनेस एंड ईज ऑफ पोस्चर इज टू बी अचीव्ड थ्रू persistent slight effort and through concentration of the mind on the infinite. When this is achieved, the pairs of opposite no longer limit. यहाँ एक साथ में 3 सूत्र की बात उन्होंने ये बता दी है। पहला तो ये सूत्र है, जैसे हमने देखा स्थिर, सुखम, आसनम, तो उसके लिए कहते हैं द पोस्चर एज्यूम मस्ट बी स्टेडी एंड इजी। तो कैसा पोस्चर होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए और इजी, आरामदायक होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। यहाँ कोई भी जगह पर ऐसा नहीं लिखा है कि फिजिकल पोस्चर। तो ये फिजिकल की पोस्चर की बात नहीं है, ये मन का आसन या मेंटल पोस्चर की बात है, ये खास समझना है। दूसरा सूत्र जो है, जो योग सूत्र के अंदर है, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम, तो वो जो है उसका यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, स्टेडीनेस एंड ईज ऑफ posture is to be achieved through persistent slight effort and through concentration of the mind on the infinite. तो प्रयत्न शैथिल्य मतलब कि स्लाइट एफर्ट करना है, प्रयत्न ज्यादा नहीं करना है। ये आसन को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना है। मन का आसन जो है उसको लगाने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए शुरुआत में थोड़ा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। और फिर आपको जो है अनंत समापत्ति व्यायाम, मतलब कि अनंत समाधि, अनंत मतलब इन्फिनाइट, और समापत्ति का मतलब कॉन्सेंट्रेशन या समापत्ति, एक समाधि के लिए भी समापत्ति कहा जाता है, पर यहाँ एक कॉन्सेंट्रेशन हम कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो प्रयत्न को शिथिल करके मन को फिर स्थिर करके ये इन्फिनाइट के ऊपर मन को लगा देना, वो जो है वो आसन का दूसरा लक्षण है। और इसका परिणाम क्या आता है वो यहाँ बताया है, व्हेन दिस इज अचीव द पेयर्स ऑफ अपोजिट नो लॉन्गर लिमिट। उसको संस्कृत में इस तरह कहा गया है, ततो द्वंद्व अनभिघात। तो जो द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब अपोजिट पेयर, सुख दुख, राग द्वेष, ठंडी गर्मी, इसको अपोजिट पेयर कहते हैं। तो ये जो है, ये अपोजिट पेयर जो है, ये जो सुख दुख है वो फिर खत्म हो जाते हैं। वो साधक के अंदर
वो चीज अपोजिट पैर जो उसको परेशान करते हैं वो फिर वो चीज उसके लिए रहती नहीं है। अब सोचो ये एक इसका रिजल्ट देख के हम सोच सकते हैं कि भाई ये आसन कितनी ऊंची चीज होगी कि जिसके द्वारा ऐसी स्थिति बनती है कि अभी ये व्यक्ति को ना ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न उसके अंदर राग है, न द्वेष है, उसके अंदर न सुख और दुख की इच्छा है। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो क्या ये हम आसन जिसमें शरीर को मरोड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, इसे करने से ये पेयर ऑफ अपोजिट खत्म हो जाएगी। तो इसका परिणाम से भी हम सोच सकते हैं कि भाई ये कितनी गहरी चीज होगी। जो महर्षि पतंजलि ने जो आसन बताया है वो उसमें वो इतनी गहरी चीज होगी कि इसके करने से इस तरह का उसका फायदा मिल सकता है। तो ये हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि भाई ये इसका रिजल्ट देख के भी हम पता लग सकता है। जैसे कि यम नियम, तो यम नियम के हम रिजल्ट देख के पता लग सकते हैं कि यम नियम कितनी ऊंची चीज है। यम सिद्ध होता है, मतलब पहला अहिंसा सिद्ध होती है, तो क्या उसका वर्णन है आप योग सूत्र में देखिए। सत्य सिद्ध होता है तो क्या उसका रिजल्ट आता है वो देखिए, तो पता चलेगा कि ये सारी चीजें कितनी ऊंची है और हमने इसको कितने लो लेवल के ऊपर ला के रख दिया। तो ये अष्टांग योग जो है वो अपने आप में बहुत ऊंची चीज है। तो ये तीर्थ सूत्र की बात यहाँ उन्होंने की है। अब when right posture has been attained, there follows right control of prana and proper inspiration and expiration of the breath। अब यहाँ प्राणायाम की जो सूत्र है उसका यहाँ वर्णन किया है कि जब राइट पोस्चर हैज बीन अटेंड, जब राइट पोस्चर जब सिद्ध हो जाता है, उसको अटेंड किया जाता है अच्छी तरह, तो उसके बाद में जो है वो प्राण जो है वो उसके अंदर प्राण का कंट्रोल उसके बाद में आता है और शरीर के अंदर जो श्वास के अंदर जो रेचक पूरक चल रहा है वो उसके ऊपर भी कंट्रोल आता है और वो एकदम धीमे हो जाते हैं। श्वास लेना और छोड़ना एकदम धीमा हो जाता है क्योंकि वहां अभी अंदर से प्राण से उसको कंट्रोल किया है। तो यहाँ श्वास जो है वो उसकी कोई महत्व नहीं है, वो बहुत थोड़ा कम आता है, फिजिकल नीड के हिसाब से थोड़ा सा आएगा और थोड़ा सा जाएगा। तो प्राणायाम जो है वो भी यहाँ जो हम नॉर्मली मानते हैं उससे अलग रूप में ये सावरिया जी बताते हैं। राइट कंट्रोल ऑफ प्राण इज एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मोशनलेस। अब तन तीन प्रकार के उसकी जो प्राण का जो कंट्रोल होता है तो वो तीन रूप में होता है, आंतर रूप में, बाह्य रूप में, या फिर उसके अंदर कोई गति नहीं होती है, स्थिर रूप में। इट इज सब्जेक्ट टू प्लेस, टाइम एंड नंबर एंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड और ब्रीफ। तो ये जो है वो जो प्राण का कंट्रोल है वो उसका संबंध जो है वो प्लेस, टाइम और नंबर से है। मतलब कि कितना कौन सी जगह पर है, कहाँ पर है, सॉरी, कौन से टाइम पर आप करते हैं और कितने नंबर में करते हैं। तो और वो लंबा है या छोटा है, वो प्रोटेक्टेड है या फिर ब्रीफ है, लंबा है या छोटा है। तो ये इस प्रकार की इसकी गति की यहाँ बात की जाती है। और फिर आगे कहते हैं देयर इज द फोर्थ वे विच ट्रांसेंडेंस दोज डीलिंग विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेजेस। अब एक चौथी भी अवस्था, ये तीन अवस्था तो ऊपर बताई, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मोशनलेस, पर चौथी अवस्था जो है उसको फोर्थ वे कहते हैं और शास्त्र के अंदर उसको तुरिया कहा जाता है। ये तुरिया अवस्था है कि जो एक ट्रांसेंडेंस की स्थिति है, मतलब ये सब चीजों से ऊपर की है, जो तीन जो है इंटरनल, एक्सटर्नल और मोशनलेस, इससे ऊपर की जो स्थिति है वो फोर्थ या तुरिया स्थिति है कि जिसके अंदर ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फेज है उसके साथ में वो काम किया जाता है। तो ये तुरिया अवस्था एक समझो कि ऐसी अवस्था है कि जहाँ श्वास अंदर आता नहीं है, जाता है, न आता है न जाता है, एक स्थिर, मतलब अभी श्वास स्थिर हो गया, प्राण स्थिर हो गया और चित्त स्थिर हो गया, ऐसी एक अंदर की स्थिति बनती है, बहुत अद्भुत स्थिति होती है। इसकी बात यहाँ की गई। तो कहने का मतलब ये है कि आसन प्राणायाम की जो महर्षि ने बात की है वो बहुत गहरी बात है।
एंड द माइंड इज प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अब मन जो है वो धारणा के लिए तैयार हो जाता है। जब प्राणायाम की ये साधना अंदर चलती है साधक के अंदर, ये बाह्य प्राणायाम नहीं पर अंदर का प्राणायाम, एस्ट्रल लेवल का प्राणायाम जब चलता है तो फिर उसके बाद में उसकी जो तैयारी है वो धारणा के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन मतलब धारणा के लिए या अतीन्द्रिय ध्यान के लिए वो स्थिति अब निर्माण हो पाएगी। कंपेयर सच ए प्रिपरेशन ऑफ द डिसाइपल विथ सच पुअर flimsy undeveloped background of today in yama and niyam. The teachers and authors give their pupils to achieve the remaining 4 steps of yoga, that is pratyahar, dharana and dhyan and samadhi. तो अगर आपका जो बेस है, यम नियम का बेस है, वो ही पुअर है, एकदम निर्बल है, कोई आपकी जो तैयारी है, डिसेबल की जो तैयारी है वो कैसी है कि एकदम वो पुअर है और ये एक जैसे कि एक बहुत सामान्य एक तैयारी है, अनडेवलप उसका बैकग्राउंड है, अविकसित एक अवस्था है उसकी। तो इस तरह की जो व्यक्ति जो है, जो यम नियम को सही ढंग से जिसने पाला नहीं है, और फिर टीचर उसको, आजकल के टीचर कह देते हैं कि चलो भाई हो गया बहुत, अभी आप आगे का अभ्यास करो, धारणा ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात। तो ये तो एक बेवकूफ़ी सी बात है या फिर एक कंप्लीट इग्नोरेंस है कि ये जो चीज़ है, जो यम नियम आसन प्राणायाम जो एक पूरा फाउंडेशन है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता है। और फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान की अगर बात करते हैं तो इसको तो वो टीचर सिखाने वाले का इग्नोरेंस कहा जाएगा। एंड नाउ इट इज फैशनेबल टू डिस्कार्ड ऑल द स्टेप्स एंड वेंचर फोर्थ द प्योर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अब ये जब तावरी जी लिखते थे उस जमाने में महर्षि महेश योगी करके थे और वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का एक कोर्स कराते थे। बहुत शॉर्ट कोर्स था पर उसकी फीस बहुत ऊंची थी उस जमाने में भी, और वो जो थे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कराते थे। तो उसके ऊपर ये तावरिया जी यहाँ कहते हैं कि भाई ये अभी तो ऐसे भी निकले हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार किसी की जरूरत नहीं है, आप सीधा जंप मारो मेडिटेशन के अंदर और आप पहुंच जाओगे, आपको सब हो जाएगा। तो उस जमाने भी इस तरह के लोग थे सिखाने वाले, और आज भी ये तो छोटा मोटा सब चल रहा है। दे हैव आउट डिस्टेंस्ड इवन सेज पतंजलि। तो ये पतंजलि से तो उन्होंने तो पतंजलि को भी दूर कर दिया। पतंजलि ने तो कितनी मेहनत करके ये अष्टांग योग रचा और उसके कितनी डिटेल हमें बताई है, पर ये तो महर्षि पतंजलि से भी कई लोग ऐसे आगे निकल जाते हैं, बोलते हैं ये सब जरूरी नहीं है, आज का जमाना फास्ट जमाना है, आज कहाँ आप यम नियम करने बैठोगे, आसन प्राणायाम करने बैठोगे, सीधे आ जाओ ध्यान के अंदर, आंख बंद करके बैठ जाओ और सब हो जाएगा। तो आज भी ये सब चल रहा है, वो लोग पतंजलि से भी ऊपर निकल गए हैं। द ब्यूटीफुल 100 स्टोरीड स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन नो फाउंडेशन एट ऑल। अब ये तो ऐसी बात है कि एक 100 मंजिली एक मकान है और उसका फाउंडेशन ही ठीक ढंग से नहीं है, और ब्यूटीफुल 100 स्टोरीज बिल्डिंग। तो ये कहने का मतलब यहाँ इम्पोर्टेंस जो है यम नियम आसन प्राणायाम का वो बताना चाहते हैं। बट इफ ब्लाइंड बी कंटेंट टू बी लेड बाय द ब्लाइंड, हु कैन हैव एनी ऑब्जेक्शन। अब कोई शिष्य भी अंधा है और गुरु भी अंधा है, और जो गुरु शिष्य को बता रहा है उससे शिष्य को संतोष है, तो फिर किसी को क्या तकलीफ है, चलता है ऐसा। But we totally differ from all teachers and authors and lay great emphasis on the foundation of Yama Niyama Asana Pranayam, but in our own way, not as a moral code
but as a biological wholeness and growth। तो यहाँ बहुत सुंदर उन्होंने बात की है कि भाई मैं मानता हूँ कि भाई ये यम नियम आसन प्राणायाम की बहुत ज़रूरत है, पर जो दूसरे टीचर्स नहीं ये उसको एम्फासिस करते हैं, पर मैं उसको ज़्यादा महत्व देता हूँ, पर मेरे ढंग से। ऐसा नहीं कि जो आज समाज के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम के बारे में बात चल रही है या सिखाया जाता है उस ढंग से नहीं। मेरा अपना एक अनुभव है और मेरे अपने अनुभव से मैं जो समझाऊं उस ढंग से, तो वो क्या है कि वो नॉट एज ए मॉरल कोड, तो मॉरल कोड के रूप में नहीं, मतलब कि कोई खाली नियम जैसे फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग का कैसा नियम है, इस तरह के कोई बाह्य नियम पालते इस तरह का नियम नहीं है। ये एक बहुत गहरी चीज है और ये चीज जो है वो बायोलॉजिकल होलनेस और ग्रोथ के लिए है। तो जो बायोलॉजिकल कंप्लीट होने की वो बार बार बात करते हैं हर जगह पर, तो ये है कि यम नियम आसन प्राणायाम करने से व्यक्ति बायोलॉजिकली एक बार कंप्लीट होता है तो फिर आगे वो प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने के लिए लायक बन जाता है। तो ये कंसेप्ट है उनका, न कि सो कॉल्ड यम नियम आसन प्राणायाम। टू सब्सटेंशिएट whatever we have said above, we quote from Gita and compare the thoughts expressed as well as the words used with those of a modern scientist। तो जो ऊपर उन्होंने कहा है उसके समर्थन के अंदर एक वो गीता का श्लोक कहना चाहते हैं और फिर एक रशियन साइंटिस्ट की बात करना चाहते हैं, और ये बात भी कई जगह पर वो लिखते रहते हैं। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, फिर भी देखते हैं। Arjuna says, "My Lord, what is it that drives a man to a sin, even against his will, as if by compulsion?" तो ये श्लोक है और श्लोक के अंदर क्या कहता है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछता है कि भगवान ऐसी कौन सी चीज है कि व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कोई उसको मजबूर करता है, जैसे कोई बाहर से ऐसा चीज आती है और उसको खींच के ले जाती है अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा नहीं होती है वो पाप करने की, फिर भी वो जैसे मजबूर हो जाता है और वो चीज कर लेता है। तो ऐसा सवाल अर्जुन भगवान को पूछते हैं। ए मॉडर्न रशियन साइंटिस्ट यूरी कंप्लेन्स, और उसके सामने आज का एक मॉडर्न रशियन साइंटिस्ट है वो भी इसी तरह का एक कोई कंप्लेन कर रहा है। आई वॉन्ट टू नो वाई अपेरेंटली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स सो ऑफन बिहेव इन सर्टेन वेज अगेंस्ट देयर ओन इंक्लिनेशन एंड विशेस। तो ये भी इसी प्रकार की अर्जुन से मिली जुली वो बात कर रहा है कि वो कहता है कि भाई ये जो बुद्धिशाली लोग हैं, जो जिसको हम सो कॉल्ड महापुरुष भी कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों जो हैं वो उनकी ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, और वो बिहेवियर उनकी अपनी इच्छा और उनकी जो पसंद, उनका जो लगाव या रुचि है उसके विपरीत रूप में। तो उनकी एक इच्छा और उसका जो लगाव है वो तो कुछ और है, पर फिर भी उनसे ऐसा कुछ गलत बिहेवियर हो जाता है। तो वो क्यों होता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति के अंदर कुछ और चल रहा है और फिर वो बाहर से एक दूसरी चीज ही कर बैठता है। तो यही बात अर्जुन भी पूछता था और ये रशियन साइंटिस्ट भी आज भी वही बात, मतलब हजारों साल के बाद भी सवाल तो वही का वही है। नोट द सिमिलरिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन बोथ केसेस विच मीन दैट इंडिविजुअल्स डू थिंग्स दे नो इज नॉट राइट बट आर फोर्स्ड टू परफॉर्म एज इफ बाय कंपल्सन। तो यहाँ एक दोनों के अंदर बात तो यही है कि भाई व्यक्ति जो है वो जानता है कि ये जो मैं करूँगा वो सही नहीं है, पर फिर भी वो एक ऐसा जैसे कि एक फोर्स में, एक दबाव में आ जाता है और एक कंपल्सन से, एक मजबूरी से वो चीज़ कर लेता है। तो वो हु इज दिस फोर्सिंग, तो ये फोर्स, ये दबाव उसको ऊपर कहाँ से आता है, क्यों आता है? Can this compulsion be overcome by scientific methods? Between Yuri and Arjun is a gap of thousands of years, and hence this same complaint will remain
if brain processes are not studied, if pairs of opposites are not understood, if internal biological completeness is not brought about. तो ये जो है वो कहते हैं कि अगर क्या साइंटिफिक मेथड का अभ्यास किया जाए, साइंटिफिकली योग किया जाए, तो इस प्रकार का कंपल्सन को हम ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि भाई ये यूरी और अर्जुन के बीच में तो हजारों साल का फासला है, फिर भी आज वही सवाल आ जाता है, क्योंकि जब तक हम हमारे जो ब्रेन की प्रोसेस जो है उसका जो हम स्टडी नहीं करेंगे और जो अपोजिट पेयर्स है, जैसे ऊपर देखा इस तरह द्वंद्व, सुख दुख वगैरह, उसका हम समझेंगे नहीं, या फिर हम बायोलॉजिकली हम कंप्लीट नहीं बनेंगे अंदर से, तब तक ये जो प्रश्न है वो ऐसा ही रहेगा और सालों सालों बाद ऐसी स्थिति बनेगी। मतलब कि जब तक ये चीज तीनों चीज नहीं बनेगी तब तक व्यक्ति के अंदर इस तरह की कोई मजबूरी बनी रहेगी और वो नहीं करना है वो चीज को भी वो कर लेगा। और ये हमारे सबके लिए छोटी मोटी रूप में तो ये सबको लागू पड़ती है। कई बार हम चाहते हैं कि ऐसा हम नहीं करें, फिर भी मजबूरी में हम कर लेते हैं। तो मजबूरी तो कोई बाहर की नहीं है, हकीकत में तो हमारी अंदर की मेमोरी पैटर्न जो है वो इतनी स्ट्रांग है, वो बार बार वही चीज हमें करने के लिए मजबूर करती है। तो हम जानते हैं कि ये चीज गलत है, अब जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, गुस्से करने से इतना ये नुकसान होता है, साधना में रुकावट आती है, फिर भी अब इसकी जो मेमोरी पैटर्न बन गई है तो वो जैसे कि हमें मजबूर कर देती है, और हम जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना है फिर भी गुस्सा कर लेंगे। तो ये जो फोर्स है वो और कुछ नहीं है, पर हमारे अंदर का जो एक एटीट्यूड बन गया है इस चीज का मेमोरी पैटर्न के कारण, वही हमें बार बार इस गलत चीज के ऊपर ले जाती है। और इसीलिए महाभारत में दुर्योधन भी कहते थे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पर फिर भी मैं मजबूर हूँ। तो वो संस्कृत में एक ये श्लोक आता है ना कि जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। तो धर्म क्या है मैं जानता हूँ, पर उसमें मैं प्रवृत्त नहीं हो सकता हूँ, और अधर्म क्या है वो भी जानता हूँ, पर इससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता हूँ। तो यही एक मजबूरी है। और इसका कारण, मेन कारण अगर साइंटिफिकली समझे तो हमारी मेमोरी पैटर्न है कि जो बार बार गलत का हम करते गए, तो उसके कारण एक ऐसी चीज बन गई कि अब वो चीज हमें मजबूर कर रही है वही चीज करने के लिए। और इसीलिए योग जो है वो ब्यूटीफुल इसलिए कि ये मेमोरी पैटर्न को बदल देता है। वो व्यक्ति को ऐसा नहीं कहता कि भाई तुम ये छोड़ दो, ये करो, ये मत करो। अब यम नियम के अंदर भी जब हम ये योग के अंदर मेमोरी पैटर्न के ऊपर काम करते हैं तो फिर यम नियम करना आसान हो जाता है। बाकी सीधे सीधा हम अहिंसा या सत्य का पालन करने की बात करते हैं तो बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन है। पर अगर हम इसके साथ में ये योग करते हैं, हमारी मेमोरी पैटर्न को हम धीरे धीरे करके क्लीन करते जाते हैं, तो एक पॉइंट आता है कि फिर यम नियम एक जीवन का भाग बन जाता है। वो व्यक्ति फिर झूठ बोलना चाहेगा फिर भी वो झूठ नहीं बोल सकेगा, वो हिंसा करना चाहेगा फिर भी वो हिंसा नहीं कर पाएगा। तो जीवन ऐसा बन जाएगा, पर इसका कारण योग है। बेसिंग ऑन ऑल दिस वी शैल बिगिन आवर स्टडी। तो ये ऊपर की चीजों के आधार के ऊपर अब वो स्टडी की शुरुआत करना चाहते हैं। बट फर्स्ट वी शैल लिस्ट द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वी हैव नोटेड। तो अभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है, वो कुछ 19 प्रकार के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स उन्होंने यहाँ बताए हैं। तो एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट, डिफरेंट बॉडीज। सेकंड, डिफरेंट थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। फोर्थ, फिजिकल बॉडी। फिफ्थ, brain processes। 6 yama, 7 niyama, 8 asana, 9 pranayama, 10th fiery aspiration, 11 devotion to Ishvara, 12 thought contrary to yoga, 13th cultivation of their opposite, 14th steadiness and ease of posture be achieved through persistent but slight effort, 15th pair of opposite, 16th right control of prana is external, internal and motionless, 17th right control of prana follows right posture, 18th
It is subject to place, time and number. And 19, it can be protracted or brief. तो 19 प्रकार की जो ऊपर जो बात है उसमें से उन्होंने 19 पॉइंट निकाले हैं इस पेपर के अंदर, और वो इसको ये सब पॉइंट्स को स्टडी करना चाहिए, तब हम योग को अच्छी तरह जान पाएंगे। Many of these steps are difficult and on many there is no information available from teachers and authors because such information is by word of mouth. अब ये जो है इसमें, क्योंकि ये तो बहुत गहरी, कई चीज़ें तो बहुत गहरी है, बहुत डीप में, और आगे के स्टेप्स है वो सब कुछ उन्होंने यहाँ तो छोटा मोटा सब कुछ इकट्ठा करके रख दिया है। तो कुछ स्टेप्स तो डिफिकल्ट है ही, और कुछ चीज़ की जो है इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और आज के जो टीचर्स और ऑथर्स जो सिखाते हैं या जो लिखने वाले हैं, किताबें लिखते हैं, उनके पास भी उसका क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ गुरु अपने शिष्य को वर्ड बाय माउथ सिखाता था। तो ये जो कोई ऐसी महर्षि पतंजलि की परंपरा से आई हुई व्यक्ति होगी, उसके पास ही ये वर्ड बाय माउथ तो होगा। बाकी जो लोग कहीं इधर इधर से जो योग सीख के आए हैं, इनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो एक मिसिंग लिंक हमेशा होती है, और इसीलिए योग के अंदर भी कई प्रश्न के जवाब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी ठीक ढंग से नहीं देते हैं, फिर इधर इधर की बात करके सवाल को निपटा देते हैं, क्योंकि उनके पास भी ये मिसिंग लिंक होती है, उनके पास भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। Only after study of all these steps, being our preliminary work only, one is getting ready for meditation. अब ये जो ऊपर के जो ये स्टेप्स है, इनका अच्छी तरह स्टडी किया जाता है तो वो हमारा वो प्रिलिमिनरी वर्क होगा। यहाँ इतना सारा ये सब हम करेंगे, फिर भी हमारा ये प्रिलिमिनरी वर्क होगा कि जो आगे जाके हम फिर मेडिटेशन के लिए हमें तैयार करेगा। तो इतना सारा करना पड़ता है। We have no glamorous processes to offer, for we firmly believe in yoga without glamour. अब तावरिया जी कहते कि भाई मेरे पास कोई ऐसा ग्लेमर वाला योगा नहीं है, जैसे आपको चकाचौंध कर दे, आकर्षण पैदा करे, इस तरह का योगा नहीं है। मैं जो बात करूँगा वो स्ट्रेट, जो सीधी बात जो है वो बात करूँगा। तो विदाउट ग्लेमर, और ये इनकी बात देखो आप, हम देखते हैं तो एक स्ट्रेट बात करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स कैसा होता है इस तरह उनकी बात एकदम स्ट्रेट रूप में होती है। उसके अंदर कोई बड़ा चढ़ा के या कुछ रंग रूप डाल के वो कुछ बताते नहीं हैं। नंबर 1 to 3 आर द अर्लियर एक्सपीरियंसेस वन अंडरगो आफ्टर डिलीजेंट स्टडी। तो 1 to 3 क्या है? पहला है डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। ये तीन चीज जो है वो उसका अगर डिलीजेंट स्टडी कोई करता है तो शुरुआत का वो जो शुरुआत के उसके अनुभव को उसका होता है, मतलब कि अलग अलग बॉडीज क्या है उसका थोड़ा उसको अनुभव होगा। फिर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग क्या है 3 प्रकार के, उसका थोड़ा उसको अनुभव होगा। और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड क्या है, अंदर आता है माइंड बनता है, तो इस तरह का उसको थोड़ा अनुभव ये अगर डिलीजेंट काम करता है तो हो सकता है। नंबर 11 इज द अदर मच लेटर एक्सपीरियंस वन हैज टू ब्रिंग अबाउट। तो 11 नंबर जो है वो है डिवोशन टू ईश्वर। तो ये तो बहुत ऊंची चीज है, ईश्वर प्रणिधान जिसको कहा गया है, ईश्वर के प्रति शरणागति। तो ये तो हमने लास्ट 1-2 मीटिंग के अंदर बात की थी कि ईश्वर के प्रति शरणागति वो सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड है और हम जब तक हमारी इच्छा के अधीन जीने के लिए मजबूर है, हम चाहते हैं कि हम जो चाहे इस तरह जिए, तब तक फिर ईश्वर की इच्छा या ईश्वर की शरणागति की बात नहीं होती। वहाँ तो फिर सर रख देना पड़ता है और उसकी मर्जी, और सही ढंग में फिर उसकी मर्जी। फिर यहाँ मैं और मेरा नहीं आता है। तो जब तक मैं और मेरा है तब तक शरणागति की बात नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इसको बहुत ऊपर रखा गया है।
The rest are steps or practices which have to be followed regularly. तो बाकी के जो यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह जो बताया है उनको तो हमें रेगुलरली उसका अभ्यास करते जाना है. And only after such hard work is one ready for the rich experience of pratyahara, dharana and dhyana. अब इतना काम करने के बाद ही आपको धारणा ध्यान समाधि या प्रत्याहार धारणा ध्यान का जो है अनुभव, रिच एक्सपीरियंस इसके बाद ही मिल सकता है. मतलब कि लंबा काम करना पड़ता है अपने ऊपर, लंबी साधना करनी पड़ती है, उसके बाद में ये प्रत्याहार धारणा ध्यान के ऊपर जा सकते हैं. ध्यान इज नॉट मेंटल पीस, ये एक महत्व की बात है. अब लोग आजकल ध्यान करते हैं किस लिए? शांति के लिए करते हैं. तो शांति के लिए ध्यान है ही नहीं. ध्यान तो एक प्रोसेस है और उसका एक बिल्कुल अलग मीनिंग है. वो कोई शांति के लिए करने की क्रिया नहीं है. पर किसी को पूछेंगे या कई लोग जो सिखाते हैं वो भी कहते हैं कि ध्यान करो आपको मानसिक शांति मिलेगी. मानसिक शांति के लिए थोड़ी ध्यान किया जाता है. ध्यान करते हैं तो मानसिक शांति उसकी बाय प्रोडक्ट है, उसकी एक निपज है. अपने आप में आपको मानसिक शांति मिलेगी, पर उसका हेतु मानसिक शांति नहीं है. उसका हेतु तो अंदर की एक प्रक्रिया है. बायोलॉजिकली हमें आगे बढ़ने के लिए, इवोल्यूशन में जाने के लिए एक प्रक्रिया है, वो ध्यान है, मेडिटेशन है. इफ सो इट वुड अमाउंट टू सिंकिंग $1,000 million इन अ प्रोजेक्ट टू मेक वुडन चेयर्स. अगर ऐसा ही है कि ध्यान अगर मेंटल पीस के लिए है तो ये तो ऐसी बात हो गई कि हजारों डॉलर खर्च करके हम एक लकड़ी की चेयर बनाते हैं तो हजारों डॉलर हमारे डूब गए हैं. एक लकड़ी की चेयर बनाने के लिए हमने हजारों डॉलर का खर्च कर लिया. तो ध्यान अगर आप शांति के लिए करते हैं तो ये ऐसी बात बन जाएगी. पीस इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस अर्ली practices and stress, strain, tension are all eliminated by these early practices also. तो ये जो प्रैक्टिस अर्ली प्रैक्टिसेस की करती है तो उससे एक अनुभव, शांति का अनुभव होता है व्यक्ति को. और उसके बाद में जो है उसको ये स्ट्रेस टेंशन वगैरह जो है अंदर पड़ा है, टेंशन वगैरह, वो भी धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा. पर ये इसके लिए करना है ध्यान, ये बात गलत है. ध्यान करोगे तो जो रियल प्रोसेस में जाओगे तो ये सब कुछ अपने आप में मिल जाएगा. One who has experienced dharana and dhyana will never talk about it, for it is better to leave others to have their own experience. बहुत सुंदर बात ये भी यहाँ उन्होंने कही. देखो जो जिसने सच में धारणा और ध्यान का अभ्यास किया है और उसका अनुभव लिया है वो उसकी बात नहीं करेगा. वो कहेगा भी नहीं कि ये धारणा, ये ध्यान, ये है, क्योंकि वो तो दूसरों को सच में इसका अनुभव लेना है. तो जैसे कहते हैं कि गुरु जो है वो प्रत्याहार तक ले जाता है और प्रत्याहार के बाद में धारणा ध्यान समाधि जो है वो व्यक्ति को खुद ही अपने अंदर के गुरु के मार्गदर्शन से करना पड़ता है. तो जो कोई अगर कोई बात करता है धारणा ध्यान के अभ्यास की या उसके एक्सपीरियंस की बात करता है तो वो गलत है, या तो उसने वो सही अनुभव लिया ही नहीं है इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहा है. बाकी इस तरह की बात की नहीं जाती है. और जिसको इसका अभ्यास अनुभव लेना है तो उसको छोड़ देना है कि भाई आप उसका अनुभव लो. सो वी बिगिन एट 4 and 5th. 4th and 5th मतलब कि फिजिकल बॉडी एंड ब्रेन प्रोसेसेस. तो हम शुरुआत करते हैं चौथे और 5वें अंग से, मतलब कि शरीर फिजिकल बॉडी क्या है और ब्रेन प्रोसेसेस क्या है उसको समझना पहले पड़ेगा. Our physical body is the finest creation in our physical universe. तो एक सुंदर सर्जन है, एक सूक्ष्म शुद्ध सुंदर सर्जन ये सृष्टि के अंदर परमात्मा ने जो किया है वो है हमारा फिजिकल बॉडी. It is most pliable, most adaptable to a wide range of extreme conditions without discomfort in regard to heat, cold, food, एयर पॉल्यूशन एटसेट्रा. तो वो कैसा है? एक तो प्लिएबल है, एकदम
मृदु है, फिर वो जो है वो इस प्रकार का एडेप्टेबल है, हर जगह पर वो अनुकूल हो सकता है, इस तरह का होता है। और वो कुछ परिस्थिति ऐसी होती है, एक्सट्रीम परिस्थिति होती है, उसके अंदर भी वो बिना कष्ट के रह सकता है। जैसे कि ठंडी है, गर्मी है, अगर फूड खुराक मिल रहा है या हवा कैसी है, पोल्यूशन है वगैरह सब कुछ होता है, उसके अंदर भी बिना कष्ट ये जो है ये शरीर टिक जाता है, रह सकता है। ऐसा ये सुंदर शरीर भगवान ने बनाया है। इट कैन बी ट्रेन टू डू प्रैक्टिकली एनीथिंग। तो उसको हम कुछ भी करने के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। With it, the human brain is equally pliable and flexible and capable of being trained to do almost impossible things. तो इसी तरह जैसा शरीर है भगवान ने सुंदर बनाया है, इसी तरह भगवान ने ये हमारा ब्रेन भी बनाया है, वो भी फ्लेक्सिबल है, प्लिएबल है और इस तरह का वो सक्षम है कि अगर उसको ट्रेन किया जाए तो जिसको हम इम्पॉसिबल कह सकते हैं ऐसी चीजें भी वो हमारा ब्रेन कर सकता है। इफ वी सी पुअर स्पेसिमेन अराउंड अस, नहीं एक पॉइंट, द टू टूगेदर फॉर्म ए वेरी फॉर्मिडेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेट कैपेबिलिटीज। तो ये जो दोनों मिलते हैं, शरीर और ये जो हमारा ब्रेन, दोनों मिलके एक विकट ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है कि कुछ भी करने के लिए वो सक्षम है, कैपेबल है, ऐसा शरीर बन जाता है। इफ वी सी पुअर स्पेसिमेन अराउंड अस, इट इज नो प्रूफ ऑफ इट्स वीकनेसेस, बट ओनली इट इज प्रूफ ऑफ ग्रेट एब्यूज। तो हमारे आजू बाजू ऐसा कोई अगर हमें कोई एक नमूना मिल जाता है कि जो ऐसा जिसका शरीर निर्बल है, जिसका मन निर्बल है और वो कुछ नहीं करता है, कर नहीं सकता है, ऐसी कोई अगर स्पेसिमेन मिल भी जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये उसका जो ओरिजिनल जो बनाया है भगवान ने वो कुछ ऐसा गलत है। तो उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति ने इस चीज का दुरुपयोग किया है, एब्यूज किया है। तो जो लोग शरीर और ये ब्रेन को एब्यूज करते हैं तो फिर वो जो है वो निकम्मा बन जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता है, खास करके आध्यात्म की यात्रा के लिए तो वो काम का नहीं रहता है। द एब्यूज arises because within their internal structures where the body and brain together have the capacity to work as a generator as well as an engine, and due to constant generation of various energies and the burning away of these energies by the engine part of the systems due to ignorance and lethargy of the internal structure and possibilities, we get exhausted, frightened and are under constant stress and tension, fear and doubt. अब ये जो है वो एब्यूज किस तरह बनता है, तो दो चीज है वहाँ भगवान ने जो हमें हमारा जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है उसके वो किस तरह काम करता है, वो एक एनर्जी जनरेटर का भी काम करता है। और उसका उपयोग जैसे कि इंजन होता है तो इंजन किस तरह ये एनर्जी का उपयोग करता है, इसी तरह ये इंजन भी है और जनरेटर भी है हमारी पूरी सिस्टम। तो अंदर एनर्जी जनरेट होती है, फिर वो एनर्जी का ही खर्च यहाँ हो जाता है। और ये गलत ढंग से जब हम एनर्जी बनती तो है पर इसका गलत ढंग से हम उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं और वो हमारा एक इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंस के कारण हम इस तरह का दुरुपयोग करते हैं। तो उसका परिणाम आखिर में क्या आता है कि व्यक्ति थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके अंदर डर आ जाता है, फिर एक अंदर कांस्टेंट स्ट्रेस और टेंशन रहता है, डर रहता है, ये सारी चीजें, शंका, ये सारी चीजें फिर ये स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाती है। कहने का मतलब ये कि ये जो हमारा शरीर जिस तरह शरीर और ये ब्रेन जिस तरह काम करने चाहिए
उस तरह काम करते नहीं हैं। और जब उसको हम बिगाड़ देते हैं गलत ढंग से, गलत क्रियाओं से, जैसे कि गलत रूप से खाना पीना, गलत टाइम पर सोना, गलत टाइम पर उठना और सारी चीज़ें करना, व्यसन, खास करके बहुत सारे लोग व्यसन से ये हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ फिर ये शरीर को और ये ब्रेन प्रोसेस को बिगाड़ देती है और फिर इसके कारण अंदर थकान, डर, शंका, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। The system is also a first-class, fabulous equipped laboratory where unconsciously energy transformation and chemical reactions take place, most of them detrimental, and the beautiful system given to us due to abject ignorance. अब ये जो सिस्टम है, हम जो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम जो काम करी है, वो एक प्रकार की लेबोरेटरी भी है, फेब्यूलस लेबोरेटरी है, फेब्यूलस इक्विप्ड लेबोरेटरी जैसी लेबोरेटरी के जिसके अंदर बहुत सारे अद्भुत साधन अंदर दिए गए हैं और वो इस तरह अंदर एनर्जी बनाते हैं अनकॉन्शियसली, जिसकी हमें तो जान भी नहीं है कि हम तो खाली खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद न जाने कितनी प्रकार की एनर्जी अंदर से बनती रहती है और इसका उपयोग भी होता रहता है। तो वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, उसका केमिकल रिएक्शंस होता रहता है, ये सारी चीज़ें अंदर इस प्रकार के बॉडी ब्रेन सिस्टम की लेबोरेटरी में बनता रहता है। और कई चीज़ों का हम इस तरह नुकसान भी करते रहते हैं। इन चीज़ों को जो है ऊर्जा बनती है और पर उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो इससे नुकसान भी हमें होता है। और हमारे अंदर जो इग्नोरेंस है, ये सारी चीज़ों का मूल कारण इग्नोरेंस है कि इग्नोरेंस के कारण हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं, उसको वैल्यू देते नहीं हैं और इसका जो राइट यूज़ करना चाहिए, इसकी केयर लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि खाली अध्यात्म के लिए, हेल्थ के लिए भी इसकी केयर लेनी चाहिए। अध्यात्म में तो है ही, पहला ही स्टेप एक संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, मतलब कि शरीर जो है वो धर्म की प्राप्ति के लिए प्राथमिक जरूरियात है। तो धर्म के मार्ग के ऊपर चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, तो शरीर तो प्राथमिक जरूरियात है, उसको तो ठीक ठाक करना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। पर इसको हम इग्नोरेंस के कारण इसको बिगाड़ देते हैं तो फिर आगे साधना नहीं हो पाती। And then to justify our ignorance of the system and our abuse, we bring in factor like God, destiny, health, karma, etc. because we have no courage to acknowledge our fault. और फिर अब चीज को हमने बिगाड़ तो दी, तो कोई कहेगा नहीं कि मेरी गलती के कारण ये मैंने किया है। इस तरह हम एक्नोलेज करते नहीं है, इसका स्वीकार नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी हम जस्टिफाई करेंगे, उसका बचाव करेंगे उस इग्नोरेंस का। और फिर हम इसको जस्टिफाई किस तरह करेंगे कि उसके अंदर फिर भगवान या नसीब या फिर कर्म या स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों को जोड़ देंगे। ये भगवान की मर्जी होगी, इसलिए देखो ये शरीर बिगड़ गया, रोग आ गए, हम क्या कर सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा होगा, कैंसर ये है या ये है, तो किस्मत में ही कैंसर लिखा होगा तो देखो कैंसर हो गया। या फिर कोई कर्म की बात करेगा कि भाई ये तो जो कई गलत कर्म किया होगा तो उसका तो फल तो भुगतना पड़ेगा। तो हम जस्टिफाई भी ऐसे गलत ढंग से करते हैं। और इसके विपरीत जो लोग शरीर को की संभाल लेते हैं, केयर लेते हैं, शरीर को अच्छा रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, खाना जो है वो समय से खाते हैं, ये लोग जो करते हैं तो उनका शरीर इसके विपरीत एकदम अच्छा रहेगा, उसका शरीर रिस्पॉन्सिव रहेगा और उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा पर उसका जीवन भी स्मूथ रहेगा, उसकी आध्यात्मिक यात्रा भी बनती रहेगी। तो ये सब हमारे हाथ में है, पर हमें इसको जस्टिफाई या एब्यूज ये जस्टिफाई करने की उसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम
रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे लेंगे क्योंकि पेपर अभी बाकी है। यहाँ रुकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरिओम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर ये पेयर्स ऑफ अपोजिट क्या है? पेयर्स ऑफ अपोजिट माने द्वंद्व। मैंने कहा कि सुख दुख है। अच्छा, हाँ। सुख दुख है, ठंडी गर्मी है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, राग द्वेष है, ये सारा पेयर्स ऑफ अपोजिट कहते हैं इसको। ये जो दोनों साथ साथ। हाँ, वो प्रकृति की रचना ही यही है कि द्वंद्व, इसको द्वंद्व कहते हैं कि पैर के रूप में ये पूरी जो भूभुवस्व जो बना है, पूरी ब्रह्मांड बना है, वो द्वंद्व के आधार के ऊपर बना है। उसमें एक चीज नहीं है, वो जो है वो सुख है तो दुख भी दिया ही है, साथ में ही है। दुख है तो सुख है, ठंडी है तो गर्मी है, दिन है तो रात है। एक चीज भगवान ने नहीं बनाई, अपोजिट पैर है, जिसको द्वैत भी हम कहते हैं। तो फिर हमारी यात्रा द्वैत से अद्वैत की ओर हो जाएगी। आखिर में फिर ये दो चीज नहीं रहेगी, एक ही चीज रहेगी, अद्वैत। फिर खाली ब्रह्म की अनुभूति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी, फिर और कोई अनुभूति नहीं होगी। तो ये अपोजिट ये है अपोजिट पैर। इसको सर सटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी के पास में इसको रखा गया है, इसका उससे क्या रिलेशन है? नहीं, ये फिजिकल और एस्ट्रल दोनों के अंदर होते हैं। कुछ चीज जैसे कि ठंडी गर्मी है, ये तो फिजिकल रिलेटेड है, पर राग द्वेष है या सुख दुख है, ये हमारे मेंटल या हमारा एस्ट्रल का है, इमोशनल का है। तो ये एस्ट्रल और इमोशन से जुड़े। हाँ, इमोशन से जुड़े है ना। सुख दुख तो इमोशन ही है। एक चीज आज किसी को सुख लगती है, किसी को दुख भी लग सकती है। कि एक व्यक्ति को आइसक्रीम खाना सुख लगता है तो दूसरे को उससे खांसी हो जाएगी तो उसको दुख हो लगेगा। तो ये कंपैरेटिवली चीज है, इसीलिए ये मेंटल या इमोशनल है। बोलिए, और किसी को कोई प्रश्न? सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलो। सर वैसे तो क्वेश्चन नहीं है, हाँ, लेकिन मैं जो नियम और आसन के बारे में आपने जो बात की जी, वो जो मैं समझा हूँ उसके ऊपर आपका करेक्शन दीजिए कि मेरा गलत समझ है कि या सही है। हाँ, बोलो। तो नियम मतलब कि मैंने जो प्रैक्टिस हम करते हैं साथ में जो हमको प्रैक्टिस की है जी, तो मेरा ये मेरी समझ में भी आ रहा है कि हम साहब ने जो हमको खास करके दिया और 3 स्टेप दिया, इससे लगता नहीं है कि इससे धीरे धीरे करके अपने जीवन में यम नियम और रादर 3 स्टेप जब एस्टैब्लिश होती है तो आसन भी ऐसा लगता है कि आ जा रहा है। और मेरा एक ऐसा कोई मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है, पर दो चीज है। एक तो ये करने से, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई ये करने से अपने आप में घटित हो जाएगा। तो यम नियम मैंने जो भी अभी बताया कि भाई ये हम करते हैं तो यम नियम फिर करना आसान हो जाता है। पर उसके साथ में ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हमारा अप्रोच भी होना चाहिए। ऐसा हम ये नहीं कर सकते कि भाई जब परिवर्तन आएगा तब देखा जाएगा। हमें उसके प्रति थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट भी करना पड़ता है कि भाई मैं गलती से भी मैं झूठ न बोल दूं, या गलती से मेरे से हिंसा न हो जाए, या जो दूसरे जो है अस्ते जिसको कहते हैं, तो भाई किसी की मैं गलत रूप में किसी की चीज ले न लूं, या जो यम नियम के अंदर सारी चीजें बताई है, 5 यम और 5 नियम, उसके प्रति हमारा एक अप्रोच भी डेवलप होना चाहिए। एक हमारा कल्टीवेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट होना चाहिए। तो दो चीज बनेगी कि एक कल्टीवेशन अप्रोच और दूसरा जो प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस भी रिजल्ट लाएगी और हमारा अप्रोच या हमारा जो एफर्ट्स है उसके प्रति वो भी एक रिजल्ट लाएगी। दो चीज करना पड़ेगा। हाँ, तो कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए और प्रैक्टिसेस। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों होना चाहिए। यस, राइट राइट, थैंक यू सर। ओके, और कोई प्रश्न है? चलिए तो यहाँ रुकते हैं। सर ये जो सर, हाँ बोलिए बोलिए। सर ईश्वर परिधान की बात जो होती है जी, तो उसको तब थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे समझना है कि मुख्य तरफ जाना ईश्वर तो बहुत ही वेग चीज हो जाती है, बहुत ही बृहद है। तो उसको कैसे आप ये अपने ले सकते हैं?
तो वही बात हमने कही ना कि भाई ईश्वर प्रणिधान जो है वो तो एक प्रकार की स्थिति है। अब इतना सारा योग, इतनी सारी भक्ति, इतना कुछ करने के बाद में एक स्थिति बनेगी, उसको ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। ये सिर्फ ये कोई सिर्फ यम नियम नहीं है, वो एक स्थिति है। और इसके लिए हमें ये योग भक्ति वगैरह जो हम करते हैं, और फिर एक अंदर से एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि फिर शरणागति, प्रणिधान का मतलब शरणागति होता है। फिर ये व्यक्ति, जैसे हम महापुरुषों के देखते हैं, तो उनकी फिर व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं होती है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे फैमिली वाले हैं, फिर भी उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होती कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिर ईश्वर की इच्छा के अधीन जीते हैं और वो प्योर एक स्थिति बन जाती है अंदर। पर ये सामान्य व्यक्ति के तो कल्पना के बाहर की बात है, क्योंकि हमारे अंदर तो इच्छाएं इतनी पड़ी है, हमारी पर्सनल इच्छा है, हमारे फैमिली के लेके, हमारी दूसरी चीजों के लेके बहुत सारी इच्छाएं पड़ी है। और जब तक इच्छा है, हमारी इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा इतनी है, तो फिर परमात्मा की इच्छा की कहाँ बात आएगी। खाली बातों में तो हम बोलेंगे कि भाई परमात्मा की इच्छा जैसा हो चाहे ऐसा हो, पर कई बार हम उसको मंजूर नहीं करते हैं। जब अनचाही चीज बन जाती है तो हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, तो फिर हमारी शरणागति कहाँ गई। अगर शरणागति है तो फिर जो हो रहा है, जो हमें सबसे बुरा लगे, जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी चीजें भी जीवन में बन रही है, उसका भी एक स्वीकार भाव हो जाए, एक एक्सेप्टेंस आ जाए, तो फिर हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ, इसके अंदर कुछ शरणागति का भाव है। पर अभी तो मेरी मर्जी की बात है, जब तक मेरी मर्जी की बात है तब तक तो फिर शरणागति की बात नहीं हो सकती, इतना समझना है। जैसे सर मीरा और नरसिंह मेहता की जो स्थिति थी, वो मीरा, नरसिंह मेहता, इवन तावरिया जी को भी देखेंगे। मैंने वही शुरुआत में ही कहा कि बात की थी आपसे कि नहीं, कि भाई वो त्रस्ती के रूप में वो अपना जीवन जीते थे, कि भाई ये मेरा जीवन नहीं है, ये मैं त्रस्ती हूँ। तो ये त्रस्ती का जीवन हो गया तो मतलब कि एक शरणागति आ गई, अब उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीक पर फिर से आगे पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम। प्रणाम।